Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो सभी का स्वागत है हमारे इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 42। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी की स्तुति, सृजन हेतु ब्रह्मा जी के प्रार्थना। तो हम लोग भी प्रार्थना से शुरू करते हैं। हम लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 42। अहम आत्मानां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रियः। अहम् आत्मानां धातः पृष्टः सन् प्रियसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रियः। इसका हम लोग अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। I am the super soul of every individual. I am the supreme director and dearest. People are wrongly attached to the gross and subtle bodies, but they should be attached to me only. मैं इसका हिंदी में भी एक बार अनुवाद पढ़ लेता हूँ। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ। मैं परम निर्देशक तथा प्रियतम हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं। उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। तो तात्पर्य इसका थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसके कुछ लाइन पढ़ते हैं और हम लोग इस पे चर्चा शुरू करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवान तो बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में प्रियतम है। जब कोई व्यक्ति यह नहीं जानता कि भगवान ही एकमात्र प्रियतम वस्तु है, तब वह जीवन की बद्ध अवस्था में होता है, और जब वह यह भली भांति जान लेता है कि भगवान ही एकमात्र प्रियतम वस्तु है, तो वह मुक्त माना जाता है। भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की कोटियां हैं, जो इस अनुभूति पर निर्भर करती हैं कि परमेश्वर प्रत्येक जीव की सर्वप्रिय वस्तु क्यों है। असली कारण भगवद गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्पष्ट बतलाया गया है। अमे मांश जीव लोके जीव भूतः सनातनः। सारे जीव परमेश्वर के नित्य भिन्नांश हैं। जीव आत्मा कहलाता है और भगवान परमात्मा। जीव ब्रह्म कहलाता है और भगवान परब्रह्म या परमेश्वर ईश्वर परम कृष्ण। जिन बद्धात्माओं को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, वे भौतिक देह को ही सर्वप्रिय मानते हैं। तब सर्वप्रियता का विचार केंद्रीभूत तथा विस्तृत दोनों रूपों में सारे शरीर में फैल जाता है। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाना शास्त्र विचारणै निपुणो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिका वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्यो वेदान्तेत वेद विदेव चाहम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस आज के प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 9वां अध्याय श्लोक नंबर 42। तो ये जो पूरा अध्याय है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, पूरी ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं। और ब्रह्मा जी जो है मतलब सृष्टि करना चाहते थे और वो इसके कारण वो उत्तेजित थे और उन्होंने फिर भगवान से प्रार्थना शुरू की और अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। तो आज का भी ये जो श्लोक है अलग अलग प्रकार से भगवान बोलते हैं। तो आज के श्लोक में क्या बोल रहे हैं? अहम आत्मा आत्मानाम, जितने भी आत्माएं हैं उनमें मैं परमात्मा हूँ। आई एम द सुपर सोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक जीव का मैं परमात्मा हूँ। फिर वो कहते हैं धाता। तो ये जो शब्द है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धाता यहाँ पे प्रभुपाद जी इसका अर्थ देते हैं निर्देशक है, डायरेक्टर हूँ। लेकिन हम लोग जानते हैं और एक जो श्लोक आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो हम लोग भगवद गीता से देखते हैं, उसमें पिता हम से जगतस्य माता धाता पितामह। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं सपोर्टर। तो अगर ओवरऑल हम इस शब्द का हम लोग इसका अर्थ देखें, जैसे हम लोग देखें तो 5वें अध्याय में भी 40वें श्लोक में इसका ये शब्द आता है धाता, और वहां पे प्रभुपाद जी इसका अर्थ देते हैं पिता। तो अगर इसको हम लोग समझने का प्रयास करें, प्रभुपाद जी कहीं पे पिता, कहीं पे डायरेक्टर, कहीं पे कंट्रोलर, ऐसा क्यों देते हैं, मेंटेनर? तो इसका ओवरऑल जो शब्द है इसका मतलब पालन करने वाला। जैसे 5वें स्कंद में इसको बोलते हैं पिता। तो पिता अगर हम लोग आज के इसके कॉन्टेक्स्ट में ना देखें, हम लोग फादर जो या इंग्लिश में जैसा कहा जाता है, पिता यानी पालने वाला। पिता का काम होता है मेंटेन करना, उसको पालना। तो पिता जब बोलते हैं तो ऑटोमेटिक ये ड्यूटी ये जो है उसके साथ उसमें रहती है, उसको अलग से मेंशन नहीं करना पड़ता। लेकिन आज का कंसेप्ट इतना हमारा वैदिक जो है सब भूल गए हैं, वेस्टर्न कल्चर में चले गए हैं। तो बस पिता मतलब इवन जो मतलब पैदा करके छोड़ देते हैं उसको भी हाँ बोला फादर ही है। तो उस नॉट इन दैट सेंस, पिता मीन्स वो पालने वाला। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलता है पिता हम अस्य जगत, मतलब मैं पिता हूं तो मैं इनको मतलब मैंने इनको प्रोड्यूस भी किया है, इनको मेंटेन भी कर रहा हूँ, इनको संभाल भी रहा हूँ। तो उस सेंस में यहाँ पे ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और भगवान कहते हैं न मैं सिर्फ इनका मतलब सभी आत्मा, जितनी भी आत्मा है। तो हम लोग देखते हैं आत्मा सिर्फ मनुष्य नहीं है। अब हम लोग देखें तो अब इस रूम में ही अगर देखें तो हम लोग कोई किसी से पूछे कितने लोग हैं तो बोलेंगे 4, मैं, कुंजेश्वरी, गोविंद चरण और प्रेमावती। लेकिन और भी असंख्य जीव हैं इसमें, वी डोंट नो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, बैक्टीरिया है और छोटे छोटे और आई डोंट नो कितने सारे माइक्रो तो दे असंख्य, और हमारे शरीर में ही इतने असंख्य जीव होते हैं, वी डोंट नो। तो जितने भी, और सिर्फ इस पृथ्वी के नहीं, इस जो हमारा जो मंडल है, हमारा जो भूमंडल है उसके नहीं, जितने भी मल्टी यूनिवर्सेस हैं सभी के जो पिता और धाता उनको मेंटेन करने वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। फिर प्रेष्ठ, तो यहाँ पे बोलते हैं मैं जो है प्रिय हूँ, सभी का मैं प्रिय हूँ। प्रेष्ठ यानी
जैसे कृष्ण पृष्ठः, यानी जो कृष्ण के प्रिय हैं, तो वैसे बोलते हैं मैं प्रिय हूँ। फिर प्रियसाम अपि, मतलब मैं सबसे डियर मोस्ट जो है हूँ। फिर अतो मयि रतिम कुर्यात, ये हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। यहाँ पे भगवान स्ट्रेस दे रहे हैं कि मुझसे ही रति होनी चाहिए, दैट्स विल सी लेटर। फिर देहादिर यत कृते प्रियः, वो कहते हैं, मैं फिर से एक बार पूरा ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। आई एम द सुपर सोल ऑफ एवरी लिविंग, एवरी इंडिविजुअल, आई एम द सुप्रीम डायरेक्टर एंड द डियरेस्ट। पीपल आर रॉन्गली अटैच्ड टू द ग्रॉस एंड सटल बॉडीज, लोग अपने जो गलत जो है अटैच्ड हो गए हैं अपने देह से, ओके, और ग्रॉस एंड सटल बॉडीज। तब ग्रॉस एंड सटल बॉडीज क्या है, हम लोग कई बार देख चुके हैं इसको। ग्रॉस बॉडी यानी मेरा शरीर और इस शरीर से जो रिलेटेड है, और सटल बॉडीज यानी मन, बुद्धि और अहंकार अपना, उससे भी अटैच्ड है। फिर बट, लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उनको अटैच्ड कहाँ पे होना है, बट दे शुड बी अटैच्ड टू मी ओनली, सिर्फ मुझसे ही अटैच होना है। तो यहाँ पे एक भगवान एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि एक साधारण जो एक बद्ध जीवात्मा है वो कैसे फंसी हुई है, वो कैसे रॉन्गली अटैच्ड है, क्रॉस बॉडीज, सटल बॉडीज, उनसे अटैच्ड है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ मुझसे अटैच होना चाहिए। तो हम लोग तात्पर्य के माध्यम से हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, शुरुआत ही करते हैं, द सुप्रीम लॉर्ड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इज द डियरेस्ट इन बोथ कंडीशनड एंड लिबरेटेड स्टेट्स। भगवान जो है वो प्रिय, प्रियतर और प्रियतम, तो सबसे जो मतलब जो ना गुड, बेटर और बेस्ट, तो जो सबसे जो प्रियतम वस्तु है वो कौन है, वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी भगवान ही। चाहे किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो भक्त हो, लिबरेटेड स्टेट में हो, या फिर वो बद्ध। तो चलो ठीक है, हम लोग समझ सकते हैं कि जो भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं या इवन मुक्त हैं, उनके लिए भगवान प्रिय है। लेकिन कंडीशन स्टेट में भगवान कैसे प्रिय हो सकते हैं? कैन एनीबॉडी थिंक ऑफ दैट? जो माया में पड़ा है, फॉर हिम हाउ कैन लॉर्ड बी द डियरेस्ट? कंडीशन अवस्था में, बद्ध अवस्था में। ओके, नोबडी। तो यहाँ पे कंडीशन अवस्था में यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि अभी अभी जो है हम लोग अपने पत्नी, बच्चे, अपना धन, इसके प्रति आसक्त है। लेकिन बद्ध अवस्था में भी हम जो हैं, हमको भगवान प्रिय होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वही हमारे मेंटेनर है, वही हमारे पालनहार है, हमारे को पालने वाले हैं। तो उस बद्ध अवस्था में वो इस जो फैक्ट है इसको भूल गया है वो उसको, और इसके कारण वो भगवान से प्रेम न करके वो अपने ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और इसके जो एक्सटेंशंस हैं उसके प्रति वो अपना आसक्ति बढ़ाए रखा है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन स्टेट में भी भगवान ही डियर मोस्ट है, क्योंकि वो ही हमको देख रहे हैं, हमारा देखभाल। जैसे अगर देखें, इतने बड़े बड़े असुर हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, भगवान से द्वेष करते हैं। रावण है, कुंभकर्ण है, हिरण्यकशिपु, जितने भी बड़े बड़े महान राक्षस हैं, शिशुपाल है। तो शिशुपाल तो मतलब इतना, जस्ट यू कांट इमेजिन, वो कितना भगवान से द्वेष करता था। वो भगवान को हर पल वो कोसता रहता था। और इवन चलो ठीक है, ऐसे ठीक है, लेकिन जहाँ पे भगवान का रिस्पेक्ट हो रहा है, वो राजसूय यज्ञ में, वहां पे भी वो जाके इंसल्ट करता है सबके सामने, तो कितना द्वेष होगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान जो द्वेष कर रहे हैं उनको पाल रहे हैं। चलो ठीक है, ये मुझसे द्वेष करता है, लेकिन ठीक है, ये मेरा ही एक अंश है, मुझे इसको संभालना है। तो कितना भगवान का जो प्रेम है उस जीव के प्रति,
ये हम लोग देख सकते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग कोई भक्त कोई एक बार हरे कृष्णा नहीं बोलता तो हम लोग नाराज हो जाते हैं, उससे ये यार ये इससे दूर रहो इससे। लेकिन भगवान का इतना प्रेम है कि जो उससे घृणा कर रहा है, द्वेष कर रहा है, उसको भी मतलब वो चाहे तो 1 सेकंड में उसका सांस बंद कर सकते हैं, उसका ऑक्सीजन बंद कर दिया, हो गया। एक छोटा सा हार्ट अटैक 1 माइल दे दिया उसको, टक, उसका काम खत्म। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, भगवान के पास ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते। भगवान के पास फुल कंट्रोल है। वो चाहे तो एक मतलब फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में वो कर सकते, लेकिन ही लव्स, उनका वो प्रेम है। और ये जो भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं, ये हम लोग भूल चुके हैं। इसके लिए हम लोग जो है इस बद्धावस्था में पड़े हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग हमारा आसक्ति जो अपने अपने शरीर से, सब मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम अपने शरीर से करता है। अभी जैसे किसी को कहे कि किसी को उंगली में कुछ हल्का सा एक चोट भी लग जाता है, हल्का सा एक खरोच भी आ जाती, तो कितना वो ये होता है, अरे मेरा उंगली का क्या होगा, मेरा उंगली, इसके लिए कितना ध्यान रखता है। तो ही इज सो मच अटैच्ड टू हिज बॉडीज एंड पर्सन्स रिलेटेड टू हिज बॉडीज। जग में 1000 लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन उसे मतलब नहीं है। हाँ, ये स्त्री, ये मेरी पत्नी है तो मुझे खाली इसको देखना है, ये मेरे बच्चे हैं तो मुझे खाली इसको देखना है। लेकिन भगवान ऐसा जो है हर किसी से प्रेम करते हैं। ही इज नॉट लिमिटेड, ही इज नॉट कन्फाइंड। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, आगे तात्पर्य में बहुत अच्छा श्लोक जो है ये कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे जो है हम लोग सिर्फ अपने जो शरीर और शरीर से जो रिलेटेड जो है उनसे ही प्रेम करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है 10वें स्कंद के 84 अध्याय में श्लोक नंबर 13, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम्य इज्जदिहि यतीर्थ बुद्धे सलिले न करहिचित जनेषु अभिघ्नेषु स एव गोखरः। तो उसमें भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि यह तीर्थ बुद्धि सलीले कर नहीं, यस्यात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातु के, ये त्रिधातु से जो शरीर बना है, कफ पित्त वायु, कुछ भी नहीं है इसमें, इज नथिंग ट्रांसेंडेंटल, मतलब गंदगी, बाइल, म्यूकस और कफ पित्त वात, इनसे बना है और उसके प्रति ये इतना आसक्त है। और स्वधि, इससे जो रिलेटेड है, जो पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे है। और भौम्य, वो जहाँ पे उसने जन्म लिया है उसको ही वो इज्जत ही, मतलब उसका मतलब मेरे लिए जो भारतीय बोले भारत माता की जय, कितने लोग उसके लिए प्राण देने के लिए तैयार है। लेकिन वही व्यक्ति जब उसका जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। वो कल चाइना में, उसके बाद उसका मृत्यु हो जाती, फिर वो कहीं और जन्म लेता है, या डिपेंड करता है वो जिस योनि में जन्म, किस योनि में जन्म ले ये भी पता नहीं। वो कॉकरोच बन सकता है, कीट पतंग बन सकता है, कुकुर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो उसको ही वो जो है इज्जत ही, मतलब जहाँ पे उसने जन्म लिया है वही सबसे। और ये हम लोग कुत्तों में बहुत हम लोग देख सकते हैं। हम लोग वो जहाँ पे रहता है, अगर दूसरा कोई कुत्ता वहां से पास से भी गुजर जाएगा तो सीधा भौंकना शुरू कर, मेरे एरिया में तो कैसे आ गया, मतलब जस्ट सी हिज अटैचमेंट। वो कहाँ था पहले, कहाँ था, मरने के बाद कहाँ जाएगा। इवन एक जो ऐसे जो बहुत अटैचमेंट वाले व्यक्ति होते हैं उनका ये हाल हो जाता है कि इवन मेरे एरिया के बाजू से भी नहीं गुजरना है। तो दैट इज वेरी हॉरिबल कंडीशन। और ये जो आसक्ति है, हमारा भौतिक आसक्ति, ये हम लोग को डुबा देता है हम लोगों को। फिर जो व्यक्ति यह तीर्थी सलीले न करहिचित, जो तीर्थ स्थान पे जाता है, अरे वाह चलो हम लोग अभी यात्रा पे जाएंगे, हम लोग ऋषिकेश जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, वहां पे बस वो जाता है, वहां पे वो गंगा में, जमुना में, सरस्वती, गोदावरी जाके स्नान करता है, डुबकी लगाता है, जय हो गंगा मैया, जय हो जमुना मैया, और फिर आ जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो सएव गोखरः, वो एक गधे के समान है। क्यों? क्योंकि
तीर्थ में जब जा रहे हैं तो तीर्थ वो वहां के शास्त्र में कहा जाता है, वहां पे जो साधुगण हैं, वहां पे जो भक्तगण हैं, उनसे मिलके उनकी सेवा करना, उनसे भगवान के बारे में परीक्षा करना, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, कथा श्रवण करना, ये इम्पोर्टेंट है। बस नहीं गए ओ चलो चलो जाना है जाना तीर्थ पे, बोलते हमने बहुत अच्छा तीर्थ किया, हमने गए वहां पे, हमने स्नान किया वापस, तो ऐसे ये दिस इज नॉट अ राइट मेंटालिटी। इवन मतलब कैसा बुद्धि होना चाहिए, ये भागवत हम लोग को सिखाता है कि कैसे इवन तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो व्हाट शुड बी आवर कॉन्शियसनेस, हम वहां पे जाके भक्तों की सेवा करें, भक्तों का जो है गुणगान करें, वहां पे जाके भक्तों से सीखे हम लोग कि यहाँ पे गए तो और भगवान का क्या लीला हुआ था, वो श्रवण करना चाहिए हम लोग। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग भौतिक आसक्ति में इतने पड़े हैं कि जो सही कंसेप्ट है हम लोग उसको बिल्कुल हम लोग उसको हमको दिखता ही नहीं है वो। तो ये यहाँ पे कहा गया। तो ये जो भौतिक आसक्ति है हमारे लिए बहुत ही हम लोगों को इतना, हमारे ज्ञान जो है कि भगवान ही हमारे प्रियतम है, उसको इतना आवृत कर देती है कि हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अब प्रभुपाद जी आगे और एक चीज इसमें कहते हैं कि there are degrees of knowing one relationship with the Lord depending on the degree of realization as to why Supreme Lord is dearmost. अब भगवान से को जानने का जो है उसका भगवान क्यों प्रियतम है, इसके ऊपर अलग अलग डिग्रीज हैं। तो कोई सोच सकता है कि मतलब क्यों जो है भगवान क्यों प्रियतम है? कैन एनीबॉडी टेल मी? भगवान अगर इतने डियर मोस्ट हैं तो क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज हम लोग उनके अंश है प्रभु जी। ओके, हम उनके अंश हैं। और वो कहते भी है ना प्रभु जी, वो सुगुरु सर्वभूतानाम करके। यस, वो हमको उनसे प्रेम इसलिए होना चाहिए। यस, अपर्णा माता जी। भगवान हमारा लविंग फादर है, वो हमें इसीलिए बहुत ही प्रिय है। या इसके लिए हमको उनसे प्रेम होना चाहिए, वो हमसे प्रेम करते हैं इसके लिए हमको प्रेम होना चाहिए। एनी अदर रीजन? अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देयर आर सर्टेन डिग्रीज ऑफ नोइंग। ये तो फिलोसॉफिकली हो गया कि हम उनके अंश हैं, लेकिन व्हाट इज आवर रीजन व्हाई वी आर लविंग? ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो बहुत सा जो है मतलब जो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर डिग्रीज ऑफ नोइंग वंस रिलेशन, उनका रिलेशन क्या है, वो क्यों प्रिय है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत से लोग जो हैं सिर्फ भगवान मुझे मेरा अनाज दे रहे हैं, बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं इज गिविंग हिज ब्रेड, इसलिए वो बस उससे प्रेम करते हैं, तो उसका रिलेशन वैसा है। फिर किसी के लिए है कि वो भगवान मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, अरे भगवान तो मेरे पालनहार है, मेरा पालन कर रहा है। कोई बोलता है भगवान मेरी रक्षा करते हैं, उसके लिए। तो किसी जो खाली ब्रेड के लिए जो भगवान के जान रहा है वो उसका लेवल अलग है, जो मेंटेन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जान। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं असली कारण जो वी शुड रियलाइज, इट्स नॉट जस्ट फिलोसॉफिकल, हाँ हम पढ़ लिया हो गया, बिकॉज हाँ हम उनके अंश हैं। अगर ये बात अगर जान लेंगे तो हमको सही में भगवान से प्रेम हो जाएगा, विल नॉट बी क्या बोलते हैं ना सुपरफिशियल। तो विल स्टार्ट लविंग लॉर्ड इन दैट। जैसे हम लोग देखते हैं, गोपियां देखती हैं, गोपियों का कितना प्रेम था, वो भगवान के लिए नरक जाने के लिए तैयार है। नारद मुनि जी बोले भगवान का सर दुख रहा है, थोड़ा सा उनका आपका चरणों का दूध ले दो, तुरंत वो झाड़ झाड़ के एकदम नारद मुनि जी को ये लो ये लो ये लो भर भर के दे दिया, बोला और भी इधर से उधर से जमा करके वो। तो नारद मुनि परेशान, मिलता अरे द्वारका की रानियों से मांगा तो सब भाग गई, बोलते हम लोग नरक में चले जाए, आपको डर नहीं लगता नरक में चले जाएंगे? बोलते हैं हम नरक में जाएंगे चलेगा, हमारा काना ठीक होना चाहिए, हमारा लाला ठीक होना चाहिए। सो दैट इज दैट लव, आर वी रेडी टू गो टू दैट एक्सटेंट
तो ये प्रभुपाद जी जब कहते हैं डिग्रीज ऑफ जो अलग अलग है, तो ये डिग्री नॉट ऑन ओनली ऑन नॉलेज, बट ये भी पॉइंट आगे आएगा, तो बट ऑन द एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे भी ये आता है। फिर यहाँ पे द रियल रीजन इज 15.7 ममेव अंश, हम उनके अंश हैं। ये बात हमको न सिर्फ समझना है बट इसको अप्लाई भी करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू अप्लाई। फिर प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजें कहते हैं इसमें, द लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड आत्मा, एंड ये है, ये हम लोग जानते हैं भगवान परमात्मा है, वो हम ब्रह्मन है, वो पर ब्रह्मन है। वी नो ऑल्सो वी इट्स मतलब प्रभुपाद जी इस बात को कई बार अपने तात्पर्य में दोहराए, तो वी नो दैट। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को भगवान से प्रेम जो है हमको बढ़ाना है हम लोगों को, और ये तो भौतिक आसक्ति है कि पहले मुझे मेरे बच्चे, मेरी बीवी, इवन देखते हैं हम लोग कुछ वक्तों में देखते हैं हम लोग की उनको अपने परिवार से ज्यादा भक्तों से अटैचमेंट है, एंड सम डिवोटीज इट इज वाइस वर्सा। डिवोटी खाली वाली मुझे कोई, मेरे बच्चे के लिए मैं क्या करूं, मेरे बेबी वाइफ। सो that also shows consciousness, level of consciousness. And why is that? Because of practical application of Krishna consciousness. मतलब न सिर्फ फिलोसफी, लेकिन जस्ट उसका जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत जरूरी। ज्ञान और विज्ञान जैसे है, प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी एक और बात कहते हैं कि द मोर वन इज अफेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ माया, द मोर ही इज डिटैच्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लव। तो जितना हम लोग जो माया से ग्रस्त रहेंगे, माया से आवृत रहेंगे, उतने ही जो ये जो भगवान का जो प्रेम है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो तत्व है, इससे हम लोग दूर रहेंगे। एंड वाइस वर्सा, जितने भगवान के पास जाएंगे ये इतना दूर होगा। ये क्या बोलते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये दोनों साथ में कभी नहीं हो सकता। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिर बाद में आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जो ये लाइन है कुरियाद, रतिम कुरियाद, यानी भगवान कहते हैं अतो महिम रतिम कुरियाद, मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पे भगवान जोर डाल रहे हैं कि मुझसे ही प्रेम करो। सब इसका मतलब ये नहीं है कि भी बच्चों को छोड़ देना है हम लोगों को। ये कौन है, ये माया है, ये बच्चे हैं, ये माया है, पत्नी माया है, मुझे भक्ति करनी नहीं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हुए ये करो, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हमको भगवान को नहीं छोड़ना है, और भगवान की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ना है। सो दैट बैलेंस वी शुड बी एबल टू स्ट्राइक, वो बहुत जरूरी है। तो भगवान से प्रेम करना है। और प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि जब भगवान से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे प्रेम होगा हम लोग। ऐसा कभी नहीं होगा कि भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहा है, दूसरे से कर। ऑटोमेटिकली ही विल हैव लव एंड अफेक्शन फॉर एवरी लिविंग बीइंग, चाहे वो पशु पक्षी हो या एनी लिविंग एंटिटी। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो मांसाहार क्यों नहीं करते? बिकॉज दे लव, और ये जानते हैं कि ये जो है ये भी एक जीवात्मा है, यही मेरा एक भाई है, जो अपनी अज्ञानता के कारण ये किसी मछली की योनि में या किसी अलग जो तुच्छ योनि में चला गया, तो वो उसका मतलब ये एक पाप है, ये तो एक कंसेप्ट है। बट अबाउट दैट ही हैज लव for that living entity. So he is seeing the soul and the super soul both. वो जो concept है उसका वहाँ पे उसका क्लियर होता है। and that's why अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सभी से प्रेम करेगा। ये एक चीज इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं stress is given to focusing love upon the supreme। अब जो प्रेम हमारा बटा हुआ है अलग अलग जगह पे, देश से, धन दौलत से, पत्नी से, बच्चों से, तो वो सारा कंसंट्रेट करके हमको भगवान पे हम लोगों को रखना है। गिवन फोकसिंग लव अपॉन द सुप्रीम।
और वो जब होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सभी से प्रेम होगा। वही वो रूट में पानी डालने वाला जो फिलॉसफी है कि जब रूट में भगवान से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सबसे अपना प्रेम होगा। द वर्ड कुरियात इज सिग्निफिकेंट हियर। दिस मीन्स वन मस्ट हैव इट, मतलब इट इज ना होना ही चाहिए, इट्स अ फोर्स। इट इज जस्ट टू स्ट्रेस दैट वी मस्ट हैव मोर एंड मोर अटैचमेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ लव। तो ये जो तत्व है प्रिंसिपल ऑफ लव है, ये हम लोग को जितना ज्यादा हो सके उससे आसक्ति होना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली वी आर इन द राइट डायरेक्शन। और प्रभुपाद जी फिर आगे कहते हैं द इन्फ्लुएंस ऑफ माया इज एक्सपीरियंस्ड बाय पार्ट एंड पार्सल स्पिरिचुअल एंटिटी बट इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द सुपर सोल। तो माया जो है, ये भी फिलॉसफी हम जानते हैं कि माया वो एक जीवात्मा को जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन परमात्मा को नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी मायावादी फिलोसोफर्स के बारे में बात करते हैं, और द मायावादी फिलोसोफर्स एक्सेप्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ माया ऑन लिविंग एंटिटी वांट टू बिकम वन विद द पावर। तो वो चाहते हैं कि हम भी भगवान में एक हो जाएं। तो ये क्यों है, ये भी प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि दिस इज द लास्ट स्नैर ऑफ माया, कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ। मतलब माया अलग अलग लेवल पे स्ट्राइक करती है, वी डोंट नो, किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से, जो जहाँ पे वीक है उसको उस पॉइंट पे हिट करती है। शी नोस बराबर कहाँ पे मुझे, ऐसा नहीं हम लोग माया को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम लोग सोचेंगे अरे मैं तो पूरा भगवत गीता पढ़ लिया, फिलोसफी आ गया तो माया मुझ पे अटैक नहीं करेगी। नो, शी इज गोइंग टू गेट स्ट्रिक्टर एंड स्ट्रिक्टर। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि जैसे हम लोग बचपन में वीडियो गेम खेलते हैं तो इनिशियल लेवल पे बहुत ही सिंपल होता है, और जितना आदमी उसमें एक्सपर्ट होते जाता है, उसका लेवल 1 2 3 4 जितना ऊपर जाता जाएगा उतना वो गेम कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि ही गेट्स एनग्रोस्ड कि अब कैसे मतलब यहाँ से निकलना है, चाहे जो भी हो। तो वैसे ये भी हमारा एक माया का गेम है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वी आर जितना हम ऊपर जाए, इनिशियली हम लोग को माया इतना परेशान नहीं, क्योंकि पता है माया में पड़ा है, इसको नहीं पकड़ना। बट व्हेन वी स्टार्ट एस्केपिंग, शी इज गोइंग टू ना अपने जो पंजे हैं वो और कसती जाएगी हमारे पे, एंड दैट इज हर ड्यूटी। वो उसका गलत नहीं है, उसका इट इज हर ड्यूटी कि ये कोई भी एक भी गलत जीव गोलोक धाम में नहीं पहुंचना चाहिए। ही शुड बी प्योर 0.0000001% भी अगर उसमें इम्प्योरिटी होगा, शी विल नॉट अलाउ। ये भगवान का इंस्ट्रक्शन है। तो शी इज डूइंग हर ड्यूटी। हम लोग को ये नहीं बोलना चाहिए माया क्यों मुझे परेशान कर रही है, नहीं, ये हम लोग गलत है, नहीं तो हम लोग वहां पे जाके वहां पे भी गंदगी करेंगे हम लोग। सो इट इज हर ड्यूटी, शी इज डूइंग परफेक्टली। जैसा जेलर वाला एग्जांपल है, वी नो कि जेलर जो है कैदी को सुधार के ही फिर बाहर भेजता है। तो इन्फ्लुएंस माया जो है हम लोगों को उससे बचना है। फिर बट बिकॉज दे हैव नो एक्चुअल लव फॉर परमात्मा, दे रिमेन एंट्रैप्ड। तो मायावादी जो फिलोसोफर्स हैं वो देखते हैं इतना नॉलेज में पड़े रहते हैं, ये है वो है, मतलब ब्रह्मा परमात्मा ब्रह्म ज्योति, कि उस नॉलेज को गेन करने में जो रियल वस्तु जिससे प्रेम होना चाहिए वो प्रेम ही नहीं कभी कर पाते। दे आर सो मच, है ना, प्रभुपाद जी कहते हैं बिकॉज दे आर रिमेन एवर एंट्रैप्ड बिकॉज दे नो एक्चुअल लव फॉर परमात्मा। तो हम लोग भी अपने ऊपर भी देख सकते हैं कि कभी कभी हम लोग इतना ज्ञान अर्जित करने में लग जाते हैं कि भगवान से जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो हम देखते हैं कई भक्त हैं ऐसे महान भक्त हैं, उनके आंख से आंसू आते हैं और रोते हैं। दे स्टार्ट, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि, जैसे भागवतम का एक श्लोक बोला गदाधर पंडित, अभी रिसेंटली हमने देखा था उनका गदाधर पंडित जी का आविर्भाव दिवस था, तो वो पूरा कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिया। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ उनका प्रेम होगा, कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिया, स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड। तो इट्स जस्ट इट्स एन इमोशन विच इज वेरी नेचुरल, और वो नेचुरल जो है उस भाव तक पहुंचना है, और इसके लिए हम लोग को साधना करना है, नॉलेज तो गेन करना ही। अब हम देखते हैं कितने सारे हम लोग, जैसे कई बार हम लोग वो जो साउथ इंडिया के जो मद्रास के जो एक
भक्त थे, जब चैतन्य महाप्रभु गए थे वहां पे, तो ही वाज सो, उल्टा देख के वो पढ़ रहे थे, पीपल वर लाफिंग एट हिम, लाइक क्या कितना, मतलब द लर्नड पीपल वर लाफिंग एट हिम, बट चैतन्य महाप्रभु सो हिज लव, मेरे गुरु का आदेश है, मुझे फॉलो करना है, भले मैं अनपढ़ हूँ. सो दैट इज काइंड ऑफ फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड दैट इज द लव, वो प्रेम है. तो वैसा मतलब सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं करना, ज्ञान अर्जित करके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम लोग को डालना. कितने भक्त देखते हैं हम लोग, दे आर सो सिंपल. हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र के कई संत हैं ऐसे, देवर जैसे गोरा कुम्हार है या रोहिदास चमार, देवर सच ए सिंपल पर्सन. ऐसा कोई नहीं, उनको कोई फिलोसफी, उनको वही हाई लेवल एकदम ऐसा, एंड दे वर वेरी सिंपल. लेकिन द लव, द अटैचमेंट व्हाट दे हैड फॉर द लॉर्ड, फॉर कृष्णा इज अल्टीमेट. दैट इज द मेन प्रिंसिपल. वो उसको पकड़ना है हम लोग को. नॉलेज, अभी हम लोग इस्कॉन में इतना क्यों जोर देते हैं ज्ञान पे, क्योंकि हम लोग को प्रचार करना है. बट इस ज्ञान को अर्जित करने में जो मेन कंसेप्ट है भगवान से प्रेम करना, वो नहीं भूल जाना चाहिए. वी शुड हैव दैट, उसके ऊपर ज्यादा फोकस देना है हम लोगों को. भगवान जैसे प्रभुपाद जी, मैंने कई पहले भी एक बार बताया, 3 साल की जो लड़की थी छोटी सरस्वती, उसको पूछा कि व्हाट इज कृष्णा, मतलब कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. इतना भी समझ लिया, प्रभुपाद ने बोला शी कैन प्रीच. तो और ददामि बुद्धि योगम, भगवान हमको बुद्धि देंगे, हमको स्पेशल उसको एंडीवर करके, हाँ एंडीवर ये होना चाहिए मैं भगवान से प्रेम करूं, फिर भगवान से जब प्रेम करेंगे तो बुद्धि भी अपने आप देंगे. सो दैट कम्स वेरी वेरी नेचुरली. तो वी शुड गो इन द राइट डायरेक्शन, तो वो हम लोग को मिलता रहेगा. दिस इज वन पॉइंट प्रभुपाद इज स्ट्रेसिंग. और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी हमेशा इसमें बंधे रहते हैं, और फिर प्रभुपाद जी एक कंजूस और एक जो कृपण है, कृपण और ब्राह्मण का उदाहरण. जैसे एक माइजरली व्यक्ति है, वो कितना भी कोशिश करे, उसका जो है धन जो बढ़ता नहीं है, बिकॉज़ डजंट नो, वो उसको धन को पकड़ के रखता है. वही यहाँ पे एक स्मार्ट एक व्यक्ति होता है, थोड़ा सा धन हो उसके पास, बट ही नोज हाउ टू मल्टीप्लाई इट, फटाफट. वैसे ही जो है एक भक्त भी है. फिर आंखों का सूर्य का उदाहरण दिया है यहाँ पे. ये भी समझ सकते हैं कि कैसे आंखें जो है इस मोर रिलेटेड टू सन, लेकिन वो उसको महसूस नहीं कर पाता. उससे विपरीत हमारी त्वचा है, वो उस वार्म को शी एंजॉयज दैट. तो वही ज्ञान का और प्रेम का बात है जो हम लोग को समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी इस बात को बोलते, विदाउट पोजेसिंग अफेक्शन फॉर द सन द आईज कैन नॉट बियर द रेज ऑफ द सन. और इन अदर वर्ड्स द आईज हैव नो कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कभी उसमें कैपेसिटी नहीं होगा कि वो उसको अच्छी तरह से समझ सके. तो इसके लिए प्रभुपाद जी और एक कहते हैं, सिमिलर द एम्पिरिक philosophers despite their theoretical knowledge of Brahman cannot utilize the mercy of the supreme Brahman because they lack affection. That is the important point, lack of affection. तो वो affection है ही नहीं. इसके लिए देखते हैं मायावादी फिलोसफर, इवन ज्ञानीस, दे आर सुपरफ्लुअस, सुपरफिशियल रहते हैं, दे डोंट गेट. और उसके विपरीत गोपियां हैं, या वो जो कॉबलर था, ब्राह्मण और कॉबलर का जो स्टोरी है, ब्राह्मण इतना पंडित है, इज लाफिंग, बोलते हैं भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे, तो बोला इम्पॉसिबल. लेकिन वही कॉबलर है, उसको कोई अक्ल नहीं है, वो बोलता है अरे भगवान जब इतने बड़े बैनियन ट्री को, राई से भी छोटा जो दाना आता है उसमें जब डाल सकते हैं, तो हाथी को इसमें से निकालना क्या. तो दैट लव एंड अफेक्शन ऑटोमेटिकली ददामि बुद्धि योगम तम. तो और ये ना मामूपिया, वो बुद्धि भी कौन सा, मटेरियल बुद्धि, ये ना मामूपिया जो इससे तो मेरे पास आ सकता है. तो ये उसमें बोलते हैं इसमें. और फिर प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, सिमिलरली बाय डिवोशनल सर्विस इवन दो वन इज नॉट ऑन द लेवल ऑफ ज्ञानी, वन कैन सी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड विद इन हिमसेल्फ ड्यू टू हिज डेवलपमेंट ऑफ प्योर लव. तो भले ही वो ज्ञानी के लेवल पे न हो, लेकिन अगर भगवान से शुद्ध प्रेम है तो वो भगवान को देख सकता है अपने आप में. इन ऑल सर्कमस्टेंसेस वन शुड ट्राई टू
डेवलप द लव ऑफ गॉड। प्रभुपाद लास्ट स्टेटमेंट में अपना कंक्लूजन दे रहे हैं, हम लोग को वो प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम उत्पन्न करें, और ये जो है ये सारा प्रॉब्लम दैट विल सॉल्व ऑल कंटेंडिंग प्रॉब्लम। ये सारा प्रेम, तो बोलते हैं ना, भगवान को भी जब देखना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, भगवान को प्रेम से देखते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनीय। तो अब ये प्रेम, मैं अभी रिसेंटली एक इस ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी का लेक्चर सुना हुआ, तो वो परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी का उदाहरण दे रहे थे, और वो कहते हैं कि ये प्रेमांजन है, ये अंजन कहाँ पे मिलेगा? मुझे दुकान में जाके भाई मुझे 100 ग्राम अंजन दे दो, मुझे आंख में लगा के भगवान को, ऐसा नहीं मिलेगा। ये डेवलप होगा हमारे हृदय में, ये हृदय की फैक्ट्री में डेवलप होगा। और ये कब डेवलप होगा? जब हम लोग धीरे धीरे जो है हम लोग भगवान के प्रति आसक्त होंगे, भगवान से प्रेम करना शुरू, तो फिर भगवान वो हमको अंजन देंगे जिससे हम उनको देख सके, नहीं तो विल रिमेन सुपरफिशियल। तो ये हम लोग आज के श्लोक से ब्रह्मा जी के प्रेयर्स जो हैं जिसमें भगवान हमको बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आई एम द सुपर सोल, आई एम द मेंटेनर, मुझसे ही प्रेम होना चाहिए। अतोमयी रतिम कुर्यात, ये मैसेज लेके जो है हम लोग को अपना स्टोर करना चाहिए कि मैं भगवान से कैसे प्रेम डेवलप करूं। एंड विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।